नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 5 से 11 कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आप वीडियो अच्छी लगे आपको एंड एंजॉय कर पाओ एंड अच्छी एनर्जीज भी आएँ। जितनी हद तक आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करिए। एंड वैलेंटाइन डे की भी शुरुआत इस वीक में होने वाली है। चलिए देखती हूँ कैसे रहने वाली है। पहले कपल्स के लिए देखूंगी कैसी रहेंगी। एंड कुछ लोग बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ सब चीज़ों के लिए, बिकॉज कुछ लोग लाइक शेयर करते हो वीडियोस को एंड थैंक यू उस चीज़ के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। देखती हूँ क्या है डेक में क्या है एज अ कपल। जो दिल कहता है वो करिए इस वीक पे। अगर कुछ अलग वे में कहती हैं चीज़ें कि अभी ये चीज़ों को नहीं करने की ज़रूरत है तो ना करिए। अगर करने की ज़रूरत कहता है कि नहीं करके देखते हैं तो करिए ज़रूर। आपकी अगर कहूँ आपके पर्सन के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी बॉन्डिंग, कहूँ कुछ क्लियरिटी भी पर्सन देंगे स्टेबल होने के लिए, या कहूँ दोनों ही ब्लेस्ड हो। आपकी कुछ एक सक्सेस अचीवमेंट से हो सकता है पर्सन और ज़्यादा हैप्पी हो। तो आप दोनों की एक अच्छी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें एंड बेटर वे में दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि इस वीक के लास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा एक कहूँ तो आपके सारे ही कार्ड्स बता रहे हैं कि हैप्पी सिचुएशन, हैप्पी ये कुछ लोग, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी कि इस वीक के लास्ट में एक सेपरेशन। बट मैं ये नहीं कहूँगी टूटता हुआ सेपरेशन। ये सेपरेशन इस वजह से कि कामों की वजह से, मीन्स आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ों को, मीन्स एक रिलेशनशिप को कहते हैं ना, ख़त्म नहीं बोलूँगी बट थोड़े टाइम के लिए पॉज करके अपनी चीज़ों में प्रायोरिटी देंगे। थोड़ी सी इनकी वैसी वाली एनर्जीज आ रही हैं एंड मतलब आप इसको नेगेटिव वे में मत लेना। कुछ लोग काम की वजह से या जो चीज़ ये पढ़ते हैं मतलब जो भी ये करते हैं आपके पर्सन, उनकी दिख रही कि शॉर्ट टर्म के लिए आपसे शायद डिस्कनेक्ट भी हो। इस वीक के लास्ट में कुछ ऐसी बातें कहें कि शायद अभी जो चीज़ों को लेके आप इस वीक में स्टेबल या कुछ चीज़ों को करोगे तो पर्सन थोड़े से उसमें कमिट करने में कहेंगे कि थोड़ी अभी ये टाइम और दो, या फिर उस वे में, मीन्स पॉजिटिव ही चीज़ों को कहूँगी मैं। एंड आपकी भी नहीं लग रही कि आप उससे बहुत ज़्यादा दुखी होगे, बिकॉज आपको भी कहीं ना कहीं फ्यूचर अच्छे वे में लगेगा। तो उस वे में दिख रही हैं चीज़ें। चलिए देखती हूँ। बट कमिटमेंट वाली बातों में कहते हैं ना कि जो वे में आप कमिट की एक्सपेक्टेशन, तो उस वे में शायद पर्सन कुछ आपको समझाएंगे एंड उस वे में नहीं करेंगे। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना थोड़ी सी इमेच्योर भी सिचुएशन, मतलब इमेच्योरिटी से शायद हैंडल करें, जो शायद हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आए। दुखी तो मुझे नहीं लग रहे हो, बट स्टिल कहूँगी कि शायद आपको उस वे में बातें थोड़ी बहुत अच्छी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है पहले। यस, 2 ऑफ कप्स। यहाँ कहूँगी ना कि कुछ टाइम के लिए पॉज होंगे, लेकिन लव कहीं जाने वाला नहीं है। तो ओवरऑल में भी यही बता रहा है कि यू विल बी ना स्टेबल सिचुएशन, बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ों में जो आप एक्सपेक्ट करोगे इस वीक में, शायद हो सकती है कि उस वे में पर्सन कमिट ना करें, थोड़े से टाइम लें उन सब चीज़ों के लिए। तो उस वे में बट लवेबल एज अ पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है एंड नो केओस, नो चीज़ें बहुत अच्छी। बट शायद आप घूमने फिरने की अगर प्लानिंग करो तो शायद पर्सन को वो टाइम ना रहे, तो उन सब चीज़ों की दिख रही है थोड़ी सी। एंड पर्सन भी थोड़े से आपके इमेच्योर दिख रहे हैं कि शायद आप दिल ही दिल में वो चीज़ों को चाहोगे करे, लेकिन पर्सन उतना आप पे ध्यान ना दें, वो थोड़ी बहुत हो सकती है। कहूँ दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। हो सकता है कि आपका दिल जिसके लिए अभी फिलहाल धड़क रहा है, किसी को अगर पसंद करते हो तो सामने से भी पर्सन अपनी फीलिंग शेयर करें। दोनों शायद कुछ कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपकी जोड़ी बना के रखी है, तो शायद रिश्ता शुरुआत हो इस वैलेंटाइन डे की शुरुआत में, चीज़ें शुरुआत आपके लिए भी हो जाए। देखती हूँ क्या कोई पर्सन
हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं या कोई लव लाइफ में कुछ रिश्ते की शुरुआत हो रही है। फर्स्ट कार्ड कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कुछ लोगों के लिए सामने से पर्सन हो सकता है फीलिंग्स रखते हैं, आपके नोन में से हो सकते हैं, ये पर्सन दिल ही दिल में आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी लग रही हैं कि ये या तो इनको किसी ने चीट किया है, तो ये थोड़े से स्टक हैं, नेगेटिव ऑराज हैं इनके लिए अभी फ़िलहाल, एंड या फिर काफ़ी टाइम से आपको वेट एंड वॉच करते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप शायद इन्हें नहीं पसंद करके किसी और को चूज़ करोगे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं चाहत होते हुए कहते हैं स्टक, या फिर इन्हें किसी ने धोखा दिया है, तो ये अब उस वे में तुरंत खुलना नहीं चाहते हैं। मीन्स पसंद करते हुए कहते हैं ना, कभी कभी खुलना। लिब्रा, जेमिनी में से लग रही है एनर्जीज। एंड फोर्थ एंड थर्ड की अगर कहूँ तो ये तो मैरिज प्रपोजल वाला ही सिचुएशन लग रहा है। कई लोगों के लिए कहूँ तो हो सकता है एरिस लियो इंस्टीरियस के घर से, या फिर मेजा का कार्ड है 12 के 12 राशियों में से चीज़ें हो सकती हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस किस वे में है, स्टेबल होने की बातें किस हद तक बनने की हैं। कई लोगों के लिए कहूँगी ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले की एक्शंस यस है, मीन्स ये शुरुआत होंगी इस वीक में। कई लोगों की कहूँ तो अगर ऐसे राशि के पर्सन को जानते हो, एंड सामने से चीज़ें खुल जाएंगी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर करते हुए। ये पर्सन इनसिक्योर है, ये पर्सन की अगर कहूँ पॉजिटिव बहुत है चीज़ों को लेके। इनका दिल किसी ने तोड़ा है तो शायद अब आप ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर काफ़ी टाइम से आपको वेट एंड वॉच करते हैं, तो इनकी अगर कहूँ ना फीलिंग्स रखते हुए भी ये अभी थोड़े से और वेट एंड वॉच करेंगे शायद आपको, तो इनकी तरफ से एक्शंस अभी नहीं दिख रही है। ओके, ये पर्सन की कहूँ तो मेजर खाने के कार्ड हैं, बट इन स्टिल एरिस भी हैं। इनके कई बार रिश्ते टूट चुके हैं। मैरिज अब आपकी तरफ में भी या आपके घर में भी, घर वालों के लिए मतलब तरफ से आए रिश्ते, लेकिन इनका काफ़ी बार दिल टूटा है। फोर्थ अगर कहूँ तो ये काफ़ी स्टेबल घर से, टू मच यंगर हो सकते हैं, या आपके हम उम्र वाले घर से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। यंगर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर चांसेस कहूँ तो यंगर की पर्सनालिटी लग रही है। अगर यस अगर मेल हैं तो मेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। अगर आप एज अ गर्ल हो एंड पर्सन मेल वाले हैं तो वो लग रहे हैं कि यंगर की पर्सनालिटी हो सकते हैं, या आपके हम उम्र भी हो सकते हैं। अब देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ, आपकी सिचुएशन अभी कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो शायद सामने से चीज़ें आपको ऐसे दिख रही कि आप जिन्हें पसंद करते हो वो सामने से वो पर्सन शायद उस वे में आपको भाव नहीं देता है, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की चिड़चिड़ाहट सी है। या फिर कहूँ आप अभी के टाइम में हो सकता है कुछ लोग करियर या कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहते हो, एंड फैमिली शायद फोर्स कर रही है कि नहीं अभी आपको शादी करनी, तो वो भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो सिचुएशन ऐसी आप झेल रहे हो कि बार बार आपको कहा जा रहा है कि अब आपको लव लाइफ बिगिन करनी है, या एज है, या जो चीज़ें हैं, या राइट टाइम पे यही राइट टाइम है। कुछ लोग आपको समझाते हुए दिख रहे हैं जिन्हें आप बिल्कुल इग्नोर या फिर नहीं पसंद कर रहे हो, उनकी बातें सुनना फैमिलीज में से हो सकती हैं। तो आपका एक एक्शन या एग्रेसिव वाला बिहेवियर दिख रहा है, या फिर किसी को अगर आप पसंद करते हो तो कहते हैं ना हुक एंड क्रूक, आप कहना चाहते हो एंड रेडी हो कि मुझे बस कहना, देखता हूँ क्या है रिएक्शन, या क्या कर लेगा या क्या कर लेगी वो, तो वो वाली आपकी सिचुएशन लग रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड खुद के लिए अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो, पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।